क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जितने भी दोस्त बनाए सब स्वार्थी निकले। सुशांत के पैसों पर ऐश की और सुशांत को आखिर में दगा दिया। सुशांत की पीठ में छुरा घोंपते रहे। मगर ऐसा नहीं है कि सुशांत के अच्छे दोस्त नहीं थे। जब सुशांत टीवी जगत में थे तब उनके अच्छे दोस्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट हुआ करती थी, जिनके साथ सुशांत खुश रहते थे और उन दिनों को सुशांत गोल्डन डेज कहा करते थे। अब ऐसे ही एक दोस्त सिद्धार्थ गुप्ता ने सुशांत को लेकर पहली बार बहुत कुछ कहा है। सिद्धार्थ की माने तो सुशांत ने अपनी मौत से ठीक 7 दिन पहले एक टेक्स्ट मैसेज किया था और उस मैसेज को पढ़कर सिद्धार्थ को लग गया था कि सुशांत बड़ी मुसीबत में है और सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसा क्या लिखा था सुशांत के मैसेज में? सिद्धार्थ क्यों नहीं बचा पाए सुशांत को? सुशांत ने अपनी मौत से 7 दिन पहले क्यों किया होगा ऐसा मैसेज? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो सिद्धार्थ गुप्ता का नाम आपने पहले भी सुना होगा। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कई बार सुशांत से जुड़ी मेमोरीज शेयर करते रहते हैं। सिद्धार्थ गुप्ता बिग बॉस फेम विकास गुप्ता के भाई हैं और सिद्धार्थ सुशांत के साथ लंबे वक्त तक रहे। सुशांत और सिद्धार्थ काफी सालों तक एक ही अपार्टमेंट में रहे। ये सब बातें भी सिद्धार्थ ने कई बार इंस्टाग्राम के जरिए बताई है। मगर इस बार पिंक विला को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे लग गया था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा, सुशांत का 7 जून को अचानक मैसेज आया। ये मैसेज कुशल जावेरी के मोबाइल पर आया, जिसमें सुशांत ने लिखा था, कैसे हो भाई, आप स्वस्थ हो और कमाल कर रहे हो, तुम सबकी याद आती है, जय शिव शंभू सुशांत। सुशांत ने अगले मैसेज में लिखा था, मैं अध्यात्म का सहारा लेकर खुद को मजबूत बना रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं बीते दिनों को याद करता हूँ तो तुम्हारे साथ बिताए गोल्डन दिनों की याद आती है। वे बेहद शानदार दिन थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो किया उस पर हमें गर्व है। यानी कि सुशांत बेहद पॉजिटिव मूड में थे। सुशांत ने अपने एक और मैसेज में कुशल और सिद्धार्थ से मिलने की बात भी कही थी। अब इन मैसेज को लेकर सिद्धार्थ का कहना है कि जब कुशल ने मुझे सुशांत के इन मैसेजेस के बारे में बताया था तो मुझे एक पल के लिए लगा था कि जैसे सुशांत परेशान है, सुशांत मुसीबत में है। सिद्धार्थ की माने तो सुशांत के मैसेज पढ़कर लग गया था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है, मगर ये सब होगा ये नहीं सोचा था। सिद्धार्थ ने इंटरव्यू में आगे कहा, मैं और कुशल सुशांत से मिलने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच सुशांत के एक्स मैनेजर दिशा सालियान की खबर से हमें थोड़ा झटका लगा और फिर रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रह रही थी तो हमने डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। सिद्धार्थ ने बताया, मुझे नहीं पता कि सुशांत और रिया के बीच कैसे संबंध थे, मगर वो परेशान था ये मैं उसके आखिरी मैसेज पढ़कर समझ गया था। सिद्धार्थ ने बताया कि 13 जून को मैं और कुशल सुशांत के साथ बाहर मिलने की प्लानिंग कर ही रहे थे। हम उसे फोन करने ही वाले थे, मगर तब तक अगली सुबह सुशांत को लेकर वो खबर आ गई। सिद्धार्थ का कहना है कि सुशांत की खबर मिलते ही मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मुझे लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक रही है। कुछ मिनट तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब सच है या झूठ। मैं एक जगह बैठ गया और कई घंटों तक बस बैठा ही रहा। मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। बस लग रहा था कि कोई कह दे कि सुशांत को लेकर आई ये खबर बिल्कुल झूठ है। अब सिद्धार्थ को गिल्टी भी हो रही है। सिद्धार्थ का कहना है कि काश हम सुशांत से मिल पाते, काश उसके मन में और उसके आसपास क्या चल रहा है ये जान पाते। यहाँ सिद्धार्थ ने जोर देते हुए कहा कि सुशांत बेहद फन लविंग बॉय था। वो जैसे दूसरों को प्यार करता था वैसे ही खुद को भी बहुत प्यार करता था और खुद को प्यार करने वाला व्यक्ति भला खुद को खत्म करने के बारे में सोचे, ये मेरे गले से नहीं उतरता। इंटरव्यू में सिद्धार्थ कई बार इमोशनल भी हुए और इसी इंटरव्यू के आखिर में सिद्धार्थ ने कहा, फिलहाल तो तसल्ली है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और मुझे उम्मीद है कि सुशांत के साथ जो भी हुआ वो सामने आएगा।
इसी बीच बड़ी खबर ये है कि सुशांत और दिशा सालियान के मामले में महाराष्ट्र सरकार खुलकर सामने आ रही है। पिछले 5.5 महीने से चुप बैठी महाराष्ट्र सरकार अब सुशांत और दिशा दोनों को लेकर काफी कुछ बयानबाजी कर रही है। हाल ही में सीएम उद्धव ठाकरे ने सुशांत को लेकर अपना बयान दिया था और सुशांत के बहाने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा था। तो अब पापा उद्धव के बाद बेटे आदित्य ठाकरे भी सुशांत और दिशा पर बोल उठे हैं। तमाम आरोपों के बाद क्या बोले आदित्य ठाकरे? क्यों अचानक सुशांत और दिशा की याद महाराष्ट्र सरकार को आई? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस मौत के बाद निशाने पर आए महाराष्ट्र के मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सुशांत और दिशा पर पहली बार अपनी बात रखी है। न्यूज़पेपर हिंदुस्तान की माने तो आदित्य ठाकरे ने बिना नाम लिए कई लोगों पर एक साथ पलटवार किया है, खास तौर पर बीजेपी पर। सुशांत और दिशा के सवाल पर आदित्य ने कहा, मुझे बहुत दुख है, मेरे स्टेट की 2 प्रतिभा यूं अचानक दुनिया से चली गई, उसका मुझे बेहद खेद है। मगर उनके जाने के बाद जिस तरह की गंदगी देखने को मिली वो और भी भयावह है। आदित्य ने आगे कहा, कभी भी उन्होंने अपनी 30 साल की जिंदगी में इतनी गंदी राजनीति नहीं देखी जितनी पिछले दिनों देखने को मिली। सुशांत और दिशा मामले में आदित्य ने आगे कहा, मुझे दर्द हुआ है कि महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर कभी इतने नीचे नहीं गया जितने पिछले 6 महीने में गया। हर विपक्ष सरकार पर कीचड़ उछालने और उसे बदनाम करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी इतनी गंदी राजनीति मैंने नहीं देखी। ना तो महाराष्ट्र में कभी इतनी गंदी राजनीति देखी और ना ही किसी अन्य राज्य में। मगर दुनिया से गए एक युवा इंसान को लेकर हमें जितना नीचा गिरा सकते थे सबने मिलकर गिराया। इसी इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे से जब पूछा गया कि क्या सुशांत और दिशा की मौत के मामले में उनको निशाना बनाया गया, तो ये ज्यादती थी या फिर विपक्ष ने वाजिब सवाल उठाए थे, तो इस पर आदित्य ने कहा, मेरा ये मानना है कि जब भी हम देश की सेवा करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो विपक्ष सवाल उठाता रहता है और कीचड़ फेंकता है, लेकिन उस कीचड़ में ना रंगना हमारा काम है। आदित्य ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो हम उस कीचड़ में कूद सकते हैं और फिर उसी में व्यस्त रह सकते हैं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि हम कीचड़ को अवॉइड कर लोगों की सेवा करने में व्यस्त रहे। और मेरा मानना है कि दूसरा ऑप्शन यानी लोगों की सेवा करना ज्यादा बेहतर होगा। वहीं कंगना रनौत संग विवाद के मामले में भी आदित्य ने बिल्कुल अपने पिता उद्धव ठाकरे की तरह गोलमोल जवाब दिया। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कंगना रनौत मामले में कहा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय होते हैं हम उसे फॉलो करते हैं। लोगों का विश्वास हमारे साथ है। जो भी महाराष्ट्र या मुंबई के खिलाफ कारनामा करेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि 14 जून से लेकर अब तक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत या दिशा पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, मगर अब अचानक एक-एक कर सीएम और मंत्री सामने आ रहे हैं और अपनी छवि को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आखिर क्यों इतने दिनों बाद महाराष्ट्र सरकार को सुशांत और दिशा की याद आई? फैंस का गुस्सा जब चरम पर था तब क्यों नहीं बोले? आपको क्या लगता है कि सुशांत और दिशा अब सिर्फ राजनीति और राजनेताओं का मोहरा बनकर रह गए हैं? कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।